अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले हमने मुंबई की एक लड़की जिसका नाम है रोशन जहां जवाद शेख, जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन से दोनों पैर उनके कट गए, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। तालीम का सिलसिला जारी रखा, 12th में अच्छे नंबर लिए, नीट का एग्ज़ाम पास किया, MBBS के लिए नंबर लगा। कॉलेज यानी जो MBBS मेडिकल कॉलेज था, वहाँ के मैनेजमेंट ने कहा कि ये लड़की ऐसे कैसे पढ़ सकती है इस तरह से। तो उन्होंने कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो लड़की कोर्ट तक आ सकती है, कॉलेज जाने में क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये भी बताना चाहूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है वहाँ पे कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड माइंड भी होते हैं, छोटे दिमाग के होते हैं बेचारे। उन लोगों को इस बात से भी एतराज़ होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है कि वो सिर्फ अमीरों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे, कार में आने वाले बच्चों के लिए अपने कॉलेजेस के दरवाजे ओपन रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर आएंगे तो हमको करोड़ों लाखों रुपये डोनेशन में मिलेंगे। और गरीब का बच्चा अगर नीट में पास हो गया और उसने अच्छे मार्क्स ले लिए और उसका नंबर फ्री सीट में लगा, क्योंकि देखो फ्री और पेमेंट सीट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो काम आपका 100 रुपये में हो रहा है फ्री सीट में, वही पेमेंट सीट में उसके लिए आपको 5,000 10,000 रुपये भी देना पड़ सकते हैं। दोनों का फ़र्क आप कुछ समझ सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि आप इस पे से भी अंदाज़ा लगाओ कि नीट की अहमियत कितनी ज़्यादा है। कि अभी नीट के जो रिज़ल्ट्स आए, मैंने उसके ऊपर भी एक सबक दिया था, उसके बाद मुझे एक न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली और आप देख सकते हैं दी लल्लन टॉप के ऊपर उन्होंने डिटेल्स में बताए। एक पूरी क्या पूरी गैंग ऐसी गैंग काम कर रही थी जो आपको नीट का एग्ज़ाम पास करा कर देंगे 5 लाख 10 लाख रुपये, और लोग देने को तैयार थे उनको। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। अब आप सोचो ना, ऐसे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जो बड़े ऑफिसेस में और करोड़पति और जो ऐसे लोग हैं जिनको रिश्वत में रोज़ के 5-5 10-10 लाख रुपये मिल जाते हैं, उनके लिए अपने बेटा या बेटी के नीट पास कराने के लिए देने में क्या प्रॉब्लम है। तो क्योंकि नीट जो है, नीट से आप पास हो गए, आपको फ्री सीट मिल गई, तो कॉलेज मैनेजमेंट को लगता कि फ्री सीट, देखो मैं और एक आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कभी प्लेन में ट्रैवलिंग की है, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर प्लेन खाली है तो आपकी बिल्कुल ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती है, कोई चेक भी नहीं करता है, सामान भी देखते नहीं हो आपके पास क्या है क्या नहीं है। जैसे आप गवर्नमेंट की ST महामंडल में सफ़र करते हैं वैसे बैठो निकल जाओ। लेकिन वहीं पे अगर प्लेन पूरी तरह से इंगेज है, सारी सीट्स बुक हो चुकी है और इमरजेंसी में किसी को सीट चाहिए और लाइन लगी हुई है 5-6 लोगों की, और वो हर कीमत देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी भी तरह से उनको फ़्लाइट में बैठना है। अब प्लेन वाले क्या करते हैं, वो आपकी पूरी बारीकी से देखते हैं, आपकी एक एक स्पेलिंग चेक करते हैं उस पर और उस पर। अरे आपकी स्पेलिंग मैच नहीं हो रही है, फिर नहीं आप जा नहीं सकते ये प्लेन से। क्यों भाई? नहीं, आपको जो है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और वो करेक्ट करने तक तो प्लेन निकल जाएगा, आप अगली फ़्लाइट से जाइए। ये सारे जो है ना षड्यंत्र होते हैं, उसके पीछे के ये सब इनसाइड स्टोरीज़ होती है। ऐसे ही जो रोशन जहान जवाद शेख, उनको भी कॉलेज मैनेजमेंट ने जो सीट देने यानी जो इनकार किया, वो तो एक बहाना था कि दोनों पैर से माजूर है। असल तो उनके पीछे मसला यही होता है कि एक फ्री सीट अगर हमारी बच जाएंगी तो कम से कम 1 करोड़ का डोनेशन मिलने वाला है। गरीब की बेटी है, मुफ्त में सीट मिल गया इसको, और अगर पेमेंट सीट वाला स्टूडेंट आता है तो 1 करोड़, कहाँ पे फ्री की सीट है और कहाँ 1 करोड़, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये ऐसे जो है ना, इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब इस तरह से जो है लालची लोग होते हैं, हर जगह पे ऐसे लालची लोग आपको मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट ने कहा कि जो लड़की कोर्ट तक आ सकती है तो उसको कॉलेज में जाने में क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल उन्होंने अपनी तालीम पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने MBBS MD किया। अब मुझे जो है यहाँ पे आप लोगों को जो बात बोलनी है वो ये असल आज का मेरा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। ताज़ी है ना, ताज़ी
तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, बिस्मिल्लाह। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि देखो, एक मुसलमान लड़की दोनों पैर माजूर होने के बावजूद जब MBBS MD कर सकती है, तो हमारी कौम के वो लड़के जिनके माँ बाप ने उनको लाड़ में सड़ा दिया हुआ है, उनको बाइक्स ख़रीद के दे दी हुई है, जो एकदम अय्याशी में लगे हुए हैं, वो लड़के क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते इस लेवल की? क्योंकि मेरा एक तजुर्बा है, मैं हर साल हर जो SSC के रिज़ल्ट आते हैं, HSC के रिज़ल्ट आते हैं, नीट में जो सिलेक्शन होता है, बाकी चीज़ों में मैं गौर करता हूँ। उसमें लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा होता है और लड़कों का परसेंटेज बाज़ औक़ात तो लड़कियों से आधे से भी कम होता है। यानी अगर 100 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है तो लड़के 50 भी नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने बेटों को काहिल बनाया, ऐधी बनाया, और जो बाइक ख़रीद के दी वो सबसे बड़ी गलती हमने की है। हमारे लड़के अपने बाइक की शाइनिंग मार रहे हैं कॉलेज के अंदर, उनको जो है खाली गॉगल जो है चश्मा रजनीकांत के जैसा ऐसा घुमा के चश्मा पहनने से फुर्सत नहीं है। उनको खाली जो है ऐसा बस अपने आप को जो है बाइक ऐसी बाइक राइडिंग करने से उनको फुर्सत नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं वो ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। एक बात याद रखो, लड़के जो है ना, लड़के सिवाय टाइम पास के, तो मेरा बोलने का मकसद यही है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ वो लड़कियों के तालीम के भी ख़िलाफ़ है। वो ये बोलते हैं लड़कियों को मत पढ़ाओ। ठीक है, नहीं पढ़ाते लड़कियों को, लड़कों को तो पढ़ाओ ना आप। अरे पढ़ाओ यार, लड़कों को भी पढ़ाओ ना। आज बाप जिंदा है तो बाप के कमाई पे वही लड़का शाइनिंग मार रहा है, बाइक की राइडिंग कर रहा है, चश्मे की जो है स्टाइल मार रहा है। कल बाप मर गया, प्रॉपर्टी वगैरह ख़त्म हो गई, वही लड़का रिक्शे और भंगार के गाड़ी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा है ही नहीं उसके पास। और फिर अगर किसी ने हमको बोला ये पंचर छापों की कौम है, हमको बुरा बहुत जल्दी लग जाता। मिर्ची लग गई अंदर से, हमको बहुत जल्दी लगती मिर्ची। लेकिन मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ। जब आप बोलते हैं ना भाई लड़कियों को मत पढ़ाओ, तो तुम कम से कम लड़कों को पढ़ाओ ना, लड़कों को पढ़ाओ यार। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इंडिया में मुसलमानों के पूरे प्रॉब्लम्स और मसाइल का हल है तालीम, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। और लड़कों को पढ़ाने का जो लड़कों को पढ़ाना है वो यही है, उनको बाइक मत दो, कम से कम पैसे उनको खर्चे को दो जितने उनको खर्चे के लिए लगते हैं। वरना मैं खुद देखता हूँ अपने गांव खेड़े के भी जो बच्चे पूना वगैरह में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके पहला 1 महीना उनका सिर्फ इसी में चले जाता है कि पुणे में मॉल्स कितने हैं, और मैं ये मॉल में गया या नहीं गया अभी तक, और मैं लोनावाला को कितनी मरतबा जाके आ गया, मेरा महाबलेश्वर जाना हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं जो है काड़ भोर को गया क्या नहीं गया, और मैं वहाँ के तालाब में तीरा क्या नहीं तीरा। ये सारी चीज़ें पूरा 1-2 महीने उनके इसी में जाते हैं। और माँ बाप गाँव में क्या बोलते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने हर मिलने वालों को, बच्चा हमारा पुणे में है बोले पढ़ने के लिए, माशाअल्लाह। उसको मालूम ही नहीं है बाप को कि बच्चा 1 हफ्ते लोनावाला में है, दूसरे हफ्ते महाबलेश्वर में है, और उसने कोई मॉल नहीं छोड़े हुआ है, कोई भी मॉल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फर्जंद हैं उनके ऐसे ही गांव खेड़े से आया हुआ एक बच्चा, वो यहाँ बैठ के वो दोनों जो है वो उसको सुना रहा है अपनी कहानी, अपनी स्टोरी। मैं काम करते बैठा हूँ और वो उसको सुना रहा। बोले यार पिछले हफ्ते जो है ना हम फिनिक्स मॉल गए थे, बंद है बोले यार वहाँ पे। वो बोल रहे कि इंजेक्शन लगा के। नहीं, मैं इससे पहले भी 2-4 बार जाके आया बोले वहाँ। उससे पहले हफ्ते में लोनावाला गया, उससे पहले इधर गया उधर गया, एक मॉल भी नहीं छोड़ा बोले मैंने। पूरी जितनी भी ज़ियारतें थी, जैसे लोग हज उम्रे को जाते ना तो पूरी ज़ियारतों का एहतमाम करते, बोले मैंने वैसे ही पूरी ज़ियारतें मुकम्मल कर लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी एक भी ज़ियारत बाकी नहीं रही हुई है। ऐसे एहतमाम के साथ, मतलब जैसे ज़ियारत के लिए जा रहा है उस तरीक़े से पूरी लिस्ट उसने बनाया हुआ है। ये हाल है। और माँ बाप वहाँ रिश्तेदारों को क्या बोल रहे, हमारा बच्चा तो माशाल्लाह क्या मेहनत कर रहा, बोले वो वहाँ जाके क्या पढ़ रहा, क्या तालीम हासिल कर रहा है। तो चूँकि जो कौम मुर्दा हो जाती है, जिनके अंदर का एहसास ख़त्म हो जाता है, और जो सिर्फ नाचने गाने, म्यूज़िक, हेयर स्टाइल, हरे पीले उदे नीले गुलाबी कलर करने को अपने बालों को, और छपरी टाइप के कपड़े पहनने को, और छपरी टाइप के स्टाइल मारने को ज़िंदगी का मकसद समझते हैं, उनके मुक़द्दर में फिर वही होता है, ऑटो रिक्शा या भंगार का गाड़ा।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फिर उस कौम की बेटियां जब ऐसी MBBS करती है और MD बनती है, ये MD है ये लड़की, पैर टूटने पैर कटने के बावजूद उसने MD का एग्ज़ाम पास किया। अब मुझे बताओ, कल को उसको रिश्ता तलाश करना है, अब वो किसी भंगार के गाड़े वाले से या किसी जो है ऑटो रिक्शे वाले से तो निकाह कर नहीं सकती है, क्योंकि उसके एजुकेशन लेवल में बहुत फ़र्क होगा। अब उसको तो वैसा ही लड़का देखना पड़ेगा ना, उसके जैसा MBBS या MD उसके लेवल का चाहिए उसको। अब उसके लेवल का उसको MD नहीं मिला तो वो क्या करेंगी? मेरा सवाल है आपसे, ये मेरा सवाल है, क्योंकि लड़के तो पढ़ने को तैयार नहीं हैं, लड़कों को छपरीपन से फुर्सत नहीं है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों को पढ़ाओ। ये दो चीज़ों में आज के मुसलमान अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक टपोरीपन, शाइनिंग मारने के चक्कर में 35 किलो वज़न नहीं है, हर एक को सलमान ऋतिक टाइगर बनने का है। और दूसरी चीज़ एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ जिसमें हमारे नौजवान आज ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया के ऊपर अपने वक्त को ज़ाय करना और बर्बाद करना। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों से अगर हमारे नौजवान अपने आप को निकाल कर थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस होते हैं और इस बात की फ़िक्र और कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, जब एक लड़की जिसके दोनों पैर से माजूर है वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कौम की गरीबी दूर होगी, फिर हम लोगों को कोई पंचर छाप, टपोरी छाप, टपरी छाप नहीं बोलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।